डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। वैष्णवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इंटरमीडिएट से रिलेटेड चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है सिंथेसिस। और बता दूँ, ये इंटरमीडिएट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और सिंथेसिस से रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे एसएससी या बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें सिंथेसिस के बारे में पूछे जाते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। सबसे पहले मैं चाहूँगा सिंथेसिस को डिफाइन करना। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा है सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ of simple sentences into one new sentence, like simple, compound and complex. आगे देख रहे होंगे, इट इज अपोजिट ऑफ एनालिसिस। प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ, इसका हिंदी नीचे दिया भी गया है। जैसे कि सिंथेसिस का अर्थ होता है किसी भी सेंटेंस को जोड़ना, जिसका मतलब होता है विश्लेषण या संयोजन आप बोल सकते हैं। और सिंथेसिस के माध्यम से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और वो सेंटेंस आपका सिंपल भी हो सकता है, और सिंपलों को अगर हम ऐड कर दें कंपाउंड भी हम बना सकते हैं, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। और जैसा कि सिंथेसिस एनालिसिस का ये आपका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम। जैसा कि आप सिंथेसिस का अर्थ देखें यहाँ पर संश्लेषण, तो मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण, उसका ठीक विलोम। आगे हम देखते हैं नोट की तरफ। एक जैसा कि मैंने नोट लिखा है, सिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिंथेसिस को हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। वह हो सकता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। दूसरा आप देख रहे होंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है मिश्रित वाक्य। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। अब मैं बताना चाहूँगा, स्टेप वाइज ही मैं चलूँगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। 12th के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है। आज का जो सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि 3 चीज़ मैंने लिखा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इस तीनों में मैं पहले स्टेप को उठाऊंगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम उसका सिंथेसिस हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि सिंपल सेंटेंस, ये 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब हम मिलाते हैं तो मिलाकर हम इसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, सिंपल सेंटेंस हम जो भी बनाएंगे उसमें एक इम्पॉर्टेंस एक चीज़ है, उसमें फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं हुआ तो सेंटेंस सिंपल से रिलेटिव नहीं होगा, संभव नहीं है वो सेंटेंस। जैसा कि यहाँ मैंने नोट्स लिखा है, सिंपल सेंटेंस बनाने के कई मेथड्स होते हैं। स्टेप वाइज ही मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर मैंने प्रोसेस दिखाया है। आप देख रहे होंगे, पहला है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का भी यूज करके आप बना सकते हैं। दूसरा स्टेप है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का भी यूज आप करके बना सकते हैं। तीसरा है बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। चौथा आप देख रहे होंगे बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। पांचवा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। छठवा आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अगला आप देख रहे होंगे बाय यूजिंग कंजंक्शन
और लास्ट 8वां चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग preposition नाउन एंड जेरंड। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप सिंपल सेंटेंस को अगर हम सिंथेसिस अगर हम करते हैं किसी सेंटेंस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये कुछ प्रोसेस है इसका हम पालन करेंगे। उस प्रोसेस में पहला है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग, दूसरा है पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, उसके बाद है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, अगला है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और छठवा है बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद है बाय यूजिंग कंजंक्शन, लास्ट है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन नाउन एंड जेरंड। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, और कल मेरा मतलब है इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा वो आप उस वीडियो में आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस का हम सिंथेसिस कैसे करते हैं किसी अन्य सेंटेंस में। उसमें आप टॉपिक आपको मिलेगा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, और भी मैं बताऊंगा, जहां तक संभव होगा मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहूंगा आज का ये टॉपिक था सिंथेसिस, आप इस मेरे वैष्णवी क्लासेस का जो चैनल है उससे आप जुड़े रहें, ताकि आपको निरंतर आने वाले वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो थैंक्स।